नमस्कार दोस्तों मैं धनंजय द्विवेदी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। सीनियर सिटीजन स्पेशल में एपिसोड 514 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में सीनियर सिटीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट के विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि सीनियर सिटीजनों को बहुत बड़ा लाभ दे रहा है। सीनियर सिटीजनों को बहुत बड़ी पावर मिली है इस जजमेंट से। सीनियर सिटीजन की जो तकलीफ़ें हैं उनको देखते हुए इस चीज़ को दर्शाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजनों के लिए स्पेशल बिल्कुल इस आदेश को जारी किया है, क्योंकि आज के टाइम पर सीनियर सिटीजनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं, जो जजमेंट के विषय में, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है उसका फ़ायदा लेने में, तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे मेरे वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तत्काल पहुँच जाएगा और आप लोग जो क्वेश्चन किए रहेंगे उसका आंसर आपको घर बैठे मिल जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजनों के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं, उनके लाभ के लिए, उनके फायदे के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की ओर चलते हैं और आप लोगों को बताता हूं जो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत विशेषकर जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो चीज़ को बता रहा हूं। आज के टाइम में होता क्या है कि एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ बच्चों के पीछे इस हिसाब से लगाता है कि हमारे बच्चे एक अच्छे क्वालिटी से अच्छे पोस्ट पे अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर सकें। उसके लिए बहुत भारी संघर्ष करता है व्यक्ति, मजदूरी करता है। अगर सरकारी नौकरी है तो ठीक है, नहीं है तो मजदूरी करके सरकारी स्कूल में ही चाहे बच्चे को पढ़ाता है, मगर बच्चे से एक उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के कुछ अच्छा कार्य करेगा और वो अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ उसके पीछे गंवा देता है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा बड़ा होता है और फिर एक ऐसी प्रक्रिया आती है कि उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं और जैसे ही शादी होती है, बहू जब घर आती है तो उसका सिर्फ पहला कदम एक ही होता है कि सास ससुर से अलग रहना। अगर पति बाहर है तो उसके साथ परदेश निकल जाना। भले वो 10,000 की नौकरी कर रहा है, खाने के लिए पूरा नहीं हो रहा है, पर परदेश निकल जाना। अगर घर गांव में है तो एक अलग कमरा लेकर के रहना। भले 2 कमरे हैं पर एक अलग कमरा लेकर रहना। यहाँ तक तो सीमित है। पर क्या होता है कि कुछ लोग हैं कि संपत्ति तो बनाया है, मकान खरीदा है पिता ने, और जब उसकी अवस्था ज़्यादा हो जाती है तो लड़के क्या करते हैं कि उनको उनके घर से बाहर निकाल देते हैं। वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज ये हकीकत है, इसे झुठला करके कोई व्यक्ति अपने आप को सच साबित नहीं कर सकता है। आप लोग कहीं भी जा कर के देखिए, वृद्धाश्रम भरा हुआ है, रोड में जा कर के देखिए इंसान पड़े हुए हैं, ठंडी गर्मी कुछ भी कैसा भी हो, और उनसे जब वार्तालाप करिए तो ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं कि हमारा लड़का एक बहुत बड़े पोस्ट में है, एक अच्छी पोस्ट पे है, पर अपने पिता और माँ के लिए वो कोई किसी प्रकार की देखभाल नहीं करता है। अपने ही बच्चों में और अपने ही बीवी में वो बिल्कुल लीन हो जाता है। और अगर वो लड़का कोशिश भी करता है तो बहू नहीं करने दे रही है। आप ये मान के चलिए कि 90% ऐसे केस देखने को और सुनने को मिलते हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये केस एक ऐसा हुआ कि एक माता पिता ने अपनी ज़मीन को अपने लड़के के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि लड़के को कुछ ज़रूरत थी कि मेरे नाम ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगी तो मैं कोई बिजनेस के लिए लोन ले सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। उस केस को देखते हुए एक माँ के नाम ज़मीन थी, वो लड़के के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। अब लड़का जब ज़मीन ले लिया तो माता का ख्याल महीने 2 महीने किया
उसके बाद क्या किया कि वो उनका देख रेख करना बंद कर दिया और ऐसी स्थिति आ गई कि उसको घर से बाहर निकालने की स्थिति कर दिए। अब इस चीज़ को देखते हुए उसके पास एक रास्ता बचा, वो पढ़ी लिखी थी, तो वो पहुंच गई कोर्ट। कोर्ट में ट्रायल कोर्ट से उसे रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट पहुंच गई, हाई कोर्ट से भी उसे रिलीफ नहीं मिला। उस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी कि मैं जो संपत्ति थी अपने लड़के को दे दी और अब लड़का मेरा देखभाल नहीं कर रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये बात को दर्शाया और कहा कि माता पिता और सीनियर सिटीजन, दादा दादी हैं या माता पिता भी सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो एक एक्ट आया है 2007 में सीनियर सिटीजन और माता पिता के भरण पोषण के लिए। तो माता पिता और सीनियर सिटीजन को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। उसको देखते हुए जब वहाँ तक वो केस पहुँचा और बात आगे बढ़ी तो उसमें ये मालूम हुआ कि लड़का अब बढ़िया पैसा कमा रहा है और माता को भरण पोषण के लिए माता पिता को कुछ भी नहीं दे रहा है। इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया और जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेती है तो पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाता है। फैसले में उसने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट में सेक्शन 23 भरण पोषण का अधिकार देता है सीनियर सिटीजनों को और माता पिता को, जिसके जरिए अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का परित्याग करता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। और अगर लड़का अच्छी पोस्ट पर है, बढ़िया पैसा पा रहा है, तो अपने माता पिता को 10,000 रुपये प्रतिमाह उसे देना होगा। और अगर वो अच्छी पोस्ट पे नहीं है तो जिस हिसाब से उसकी आय है उस हिसाब से अपने माता पिता को भरण पोषण के लिए उसको पैसा देना होगा। तो इस केस में लड़का अच्छी पोस्ट पे रहता है तो उसको जो है 10,000 रुपये महीना देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य किया तो ये एक्ट में आ गया। अब एक्ट में ये लिखा हुआ है, मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई मुजवानी बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की बुक आती है, उसे आप खरीद करके उसमें पढ़ भी सकते हैं, नहीं गूगल भी कर सकते हैं। तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भरण पोषण लेना चाहता है तो अपने पुत्र से या अपने रिलेशन वालों से जो आपके संपत्ति पे हक जता सकते हैं, जैसे पुत्र नहीं है तो आपके रिलेशन वाले हैं या आपकी संपत्ति है, आपके मरने के बाद उस पर अपना कब्जा दिखा सकते हैं कि हम इनके ये लगते हैं, ये प्रॉपर्टी के हकदार हम हैं, तो उनसे भी आप महीने का भरण पोषण लेने के अधिकारी हैं। इस चीज को देखते हुए ये नियम लागू किया गया है कि आज के टाइम पर पिता ऐसा होता है कि उसकी आत्मा एक ऐसी होती है कि पुत्र को कभी वो तकलीफ में नहीं देख सकता है, भले वो परेशानियों का सामना करता रहे। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं इसके नाम कुछ करता हूँ तो इसको तकलीफ होगी। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग निसंकोच होकर के, क्योंकि अपना अधिकार अगर आप नहीं ले रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो जो मोह माया में फंसे हुए हैं उसे छोड़ करके आप जा करके एसडीएम कोर्ट में एक याचिका फाइल करिए। सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 के तहत भरण पोषण के लिए यकीन मानिए ये ज़्यादा दिन केस चलता नहीं है, 2-3 महीने में इसका सलूशन निकल आएगा। ट्रिब्यूनल में जाइए और जा करके आप इस केस को दायर करिए, जांच आएगी, जांच के बाद आपको जो भी होगा, आपके लड़के की जितनी आय होगी, जिस हिसाब से आय है उस हिसाब से आपको हर महीने भरण पोषण के रूप में पैसा दिया जाएगा, जिससे कि आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं और समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपका लड़का
आपके साथ कोई किसी प्रकार की बदतमीजी करता है तो उसके लिए भी इसमें है सुविधा दी गई है। अगर लड़का आपका परित्याग कर रहा है तो सीनियर सिटीजन एक्ट में ये भी दिया गया है कि लड़का अपने माता पिता का परित्याग नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसको 3 महीने की जेल या तो 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं। मैं इस वीडियो इसलिए बनाया हूं कि मेरे पास कमेंट आया है। इसके पहले मैं वीडियो बनाया था तो उसमें भी कमेंट आया है कि मैं अपने लड़के से भरण पोषण लेना चाहता हूं, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं कि आप इस थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आप अपने लड़के से भरण पोषण ले सकते हैं। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और भाई बंधु तक ये बात पहुंच सके और इसका आप लोग फायदा ले सके। और आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मालूम होता है कि मेरी वीडियो कहां देखी जा रही है। और दिक्कत कोई किसी प्रकार की आ रही है लीगल एडवाइस की, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका पूरा निवारण होगा। धन्यवाद।